भोजपुरी सिनेमा को भोजपुरी में काम करके हिंदुत्व का नाम लेके सब कुछ किए कमाए खाए, आज भोजपुरी इंडस्ट्री बंद हो गया। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, इससे ये पता चलता है आपकी विचारधारा क्या है और जनता जान रही है। इन लोगों की जमानत आप जब्त कर देना। जो भी सनातन विरोधी बात कर रहा है, जो भी माँ बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे, तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा। चुनावी सरगर्मी के बीच इस वक्त बिहार में जुबानी जंग भी बहुत तेज हो गई है। ऐसे में रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर हमला बोला था। अब खेसारी लाल यादव ने रवि किशन की उसी बात का जवाब दिया है। बीजेपी सांसद रवि किशन के बयान पर गायक और अभिनेता और आरजेडी नेता खेसारी लाल यादव ने कहा है कि मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा, मैं धर्म के विरोध में आज भी नहीं हूं। भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव बिहार के चुनावी दंगल में छपरा से उतरे हैं। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले खेसारी पर मशहूर भोजपुरी स्टार और गोरखपुर से सांसद रवि किशन ने तगड़ा वार किया। उन्होंने कहा, सनातन का विरोध करने वालों का अंत निश्चित है। अगर छोटा भाई अधर्मी हो जाए तो उस पर भी बाण चलेगा। दरअसल रवि किशन ने इसलिए ये बातें कही क्योंकि खेसारी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उनके हिसाब से सनातन विरोधी हैं। इस पर अब कड़ी प्रतिक्रिया खुद खेसारी ने दी है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी धर्म के खिलाफ नहीं रहा और आज भी नहीं हूँ। जरा सुनिए खेसारी लाल यादव का बयान। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा और मैं धर्म के विरोध में नहीं आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे। मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई और हम लोगों के बड़े भाई है और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है। उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।